जी स्टूडेंट्स, तो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। बुक है जी सेकंड ईयर की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। जी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। जी, तो बड़ा ही आसान चीज़ है, इसको आपने समझना है, आसान से अल्फाज में मैं समझाऊंगा। अब मेरे पास है जी एक फंक्शन है कोई भी गिवन, वो है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें आपने काम एक करना है सिर्फ, और वो क्या है कि x की जगह पे आपने पुट करना है माइनस एक्स। ठीक है, क्या पुट करना है? x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। जब x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा दोबारा वही फंक्शन जो हमारे पास गिवन है। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वही दोबारा उसके आंसर में आ जाता है। तो जो फंक्शन होगा हम उसको कहेंगे जी फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे जी? वो इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ऑड में, ऑड का भी बड़ा आसान सा तरीका। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करना है आपने कि x की जगह पे आपने पुट करना है माइनस एक्स। जब माइनस एक्स पुट करेंगे, आपका जो आंसर है वो आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब जो फंक्शन है उसके साथ माइनस आ जाता है, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसके साथ माइनस आ जाता है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं आता है तो ना ही वो इवन फंक्शन है और ना ही वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में जो है वो हम मेन चीज़ यहाँ पे करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे करना है। इस एक्सरसाइज में से अगर हम देखें तो यही वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा बार मोस्टली जो है ये पेपर में आता है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 उसका पार्ट नंबर 1। ठीक है जी, तो वही काम जो हमने इवन और ऑड के लिए मैंने आपको समझाया था। जी, तो इसमें करना क्या हमने? बहुत आसान। क्या चीज़ के? वही चीज़ के एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है? माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो इधर x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया है, जिस तरह पीछे भी हम क्वेश्चन करते आए हैं उसमें भी हम जो यहाँ पे वैल्यू होती थी वही आपके पास x की जगह पे पुट की जाती है। अब x की जगह पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे हम जो है वो x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस x की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट कर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स का जो क्यूब है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया। ठीक है, मजीद सॉल्व करें हम तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है और बाकी बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको, तो माइनस, अब यही फंक्शन हमारे पास गिवन है, यही गिवन फंक्शन है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वही हमारे पास गिवन फंक्शन है। ठीक, तो इसकी जगह हम कह सकते हैं फिर ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास आया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जब गिवन फंक्शन के साथ माइनस वो हमारे आंसर में आता है तो हम उसको कौन सा फंक्शन कह देंगे? हेंस द फंक्शन इज ऑड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें उसने कहा है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्केल। जी, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे, लाइन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। जी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, वो है जी x प्लस 2 का स्केल। जी, तो f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 2 का स्केल। ठीक है, अब इसमें वही काम कि हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो उधर पुट किया तो इधर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इसका स्केल। ठीक है, अब इसमें से हम अगर माइनस इसका स्केल सॉल्व भी कर लेते हैं, स्केल सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस एक्स का स्केल आ जाएगा एक्स का स्केल, उसके बाद प्लस 2 का स्केल 4, फिर माइनस 2 इंटू एक्स स्केल और एक्स और 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केल प्लस 4 माइनस 4x। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है x माइनस 2 का होल स्केल। ठीक है,
अब ये देखें, ना ही हमारे पास वो वाली वैल्यू आई है, गिवन फंक्शन आया है, ठीक है, वो तो था x+2 का स्केयर, और यहाँ पे तो x-2 का स्केयर आया है, मतलब ना ही इसमें जो है वो वाला सिस्टम आ रहा है कि -f(x) आ रहा है, और ना ही हमारे पास f(x) आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे hence the function, the given function is neither even nor odd, ठीक है जी। तो ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ये फंक्शन ऑड है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है जी x स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 5। तो काम को यहाँ पे भी करेंगे, क्या करेंगे जी, x की जगह पे हम -x पुट कर देंगे। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है जी। तो x की जगह पे हम वही -x, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा -x इसका स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर रूट में वही चीज़ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो माइनस हम एक साइड पे भी लिख लें, और ये चीज़ जो हमारे पास है ये आ रही है f(x), ठीक है, वही वैल्यू है। तो ये गिवन फंक्शन के साथ जो है वो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज, फंक्शन आप ऐसे भी लिख लो, गिवन फंक्शन भी लिख लो, इज ऑड, ठीक हो गया। तो जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी हम साथ ही कर लेते हैं। तो वो है जी f(x) इक्वल्स टू x-1/x+1, ठीक है। वही चीज़ के x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -x, इधर आ जाएगा -x -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस -x की जगह पे -x पुट की। मजीद सॉल्व करें, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन भी ले लें, तो बाकी बच रहा है x+1। इसको डिवाइड करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है x-1, माइनस जो है वो माइनस से कट गया, तो बाकी जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है x+1/x-1। तो क्या ये हमारे पास गिवन फंक्शन आ रहा है? तो गिवन फंक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें x-1/x+1 है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है x की जगह पे -x पुट करने से, वो हमारे पास आ रहा है x+1/x-1, ठीक है। तो ना ही ये इवन बना और ना ही ये ऑड बना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी जाएगी, हेंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इनको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और इनको जो है ना वो बाद में भी आप दोबारा भी वीडियो देख के तो आपको इनकी समझ आ सकती है।